हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। बोलते हैं ना कि टाइम कभी भी सेम नहीं होता है, हमेशा चेंज होता है और चेंजेस आना भी जरूरी है। आज से 5-7 साल पहले तक लोग क्या प्रायोरिटी देते थे कि गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, गुड लुकिंग होनी चाहिए, फीचर जबरदस्त होनी चाहिए, भर भर के होनी चाहिए और साथ में एवरेज अगर जबरदस्त मिल जाए ना तो बात ही क्या है, राइट। तो इस चीज को प्रायोरिटी दी जाती थी। बट अब क्या होता है कि जो गाड़ियां सेल होती है ना, उसमें लोग क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी बहुत ज्यादा देने लग गए और आने वाले टाइम में आप ये देखना कि ये जो प्रायोरिटी है ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब इस चीज में डायरेक्ट सबसे ज्यादा समस्या किसको हो रही है, आप समझ सकते हो। गाड़ी जो कंपनी बनाती है, सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया की, मैं नाम क्या लूं, आप लोग समझदार हैं। अगर समझ गए हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, राइट। तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि गाड़ी के अंदर ना जो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब तो जो ये सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में हमारे आ रहे हैं ना भर भर के, इनमें से जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं वो गाड़ी के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बारी को फीचर कम आ जाए बट जो सेफ्टी फीचर है वो है गाड़ी के अंदर बिल्कुल आने चाहिए, राइट। अब हम क्या करते हैं, जो सेफ्टी फीचर है वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सेफ्टी फीचर है वो है एबीएस। अब आप लोगों ने सुना होगा काफी टाइम की एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब जो एबीएस होता है ना वो क्या होता है, देखो जब भी आप अपनी गाड़ी के अंदर पैनिक ब्रेकिंग करते हो ना, पहले क्या होता था जब एबीएस नहीं होता था कि जो गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं ना वो लॉक हो जाते थे और अगर गाड़ी के चारों व्हील लॉक हो गए तो क्या होगा, सबसे पहले आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम होगा उसको नुकसान होगा सडनली एकदम से, क्योंकि झटका लगाना, और दूसरा गाड़ी आपकी स्किड भी हो सकती थी, राइट। अब आजकल क्या हो गया, जब से एबीएस आ गया, एबीएस क्या करता है, ईसीयू की हेल्प से वो चारों जो टायर होते हैं ना वो मॉनिटर करता रहता है। क्या होता है कि इंडिविजुअल जो होता है ना उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई किया जाता है, ताकि क्या होता है कि जो आपके टायर है वो लॉक ना हो, वो एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट मतलब टायर को लॉक अनलॉक करता रहेगा, मतलब उसको लॉक नहीं होने देगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि टायर आपका लॉक अनलॉक होता रहेगा, तो टायर का जो मूवमेंट है वो फ्रीली मूवमेंट होता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो टायर है वो स्किड नहीं होगी और आपकी गाड़ी जो होगी मोस्ट प्रोबेबली गाड़ी स्किड नहीं होगी, राइट। तो ये हो गया काम एबीएस का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर की कैटेगरी में आता है। नंबर 2 ईएससी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। अब ये जो ईएससी होता है ना, ये होता क्या है, मान लो आप गाड़ी अपनी सीधी लेके जा रहे हो, सडनली बीच में कुछ आ गया, जैसे कई बार आपने देखा होगा ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी रहती है या कुछ भी अगर आ गया तो आप जैसी गाड़ी टर्न करके एकदम से करोगे, उसमें क्या होता है कि अब ब्रेक आप कैसे लगाओगे, आप विद इन अ माइक्रो सेकंड आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप ब्रेक लगा रहे हो, अब वहां पे एबीएस भी काम कर रहा है और ईएससी का क्या काम होगा वहां पे कि जब आपने ऐसे टर्न करके गाड़ी दोबारा से सीधी करी ना, तो जब आप टर्न कर रहे हो तो आपकी गाड़ी का जो बैलेंस है वो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, आपके जो टायर होते हैं उनको स्किड नहीं होने देता और इंडिविजुअल चारों टायरों पे अलग अलग जो होती है फोर्स होती है वो अप्लाई होती है, राइट। और कई ईएससी तो क्या करते हैं जो बहुत एडवांस होते हैं कि जो आपका गाड़ी का इंजन होता है ना, पावर डिलीवर हो रही है उसको भी कम और ज्यादा करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, राइट। तो ये ईएससी का जो होता है मेन जो होता है काम ये होता है, राइट। दोस्तों नंबर 3 टीपीएमएस, आप लोगों ने सुना होगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये जो टीपीएमएस होता है ना, ये क्या होता है कि जो हमारी गाड़ी के अंदर जो टायर प्रेशर होता है ना वो क्या करता है, यहाँ पे जो ये डिस्प्ले होता है यहाँ पे शो कर देता है। अब उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, अब मान लो अगर टायर का प्रेशर ठीक नहीं होगा, मान लो टायर में जो है पंचर हो गया या प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली डाउन चला गया, गाड़ी आपकी दब के चलेगी, उससे आपके टायर को भी नुकसान होगा, माइलेज जो होगा वो भी आपका गिर जाएगा और गाड़ी चलाने में आपका मजा नहीं आएगा, राइट। तो टीपीएमएस के थ्रू आप जो है डायरेक्टली वहां पे अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख सकते हो कि राइट नाउ, और ये रियल टाइम में काम करता है कि इस टाइम रियल टाइम में आपके चारों टायरों में कितना प्रेशर है, ताकि आपकी जो ड्राइव है वो स्मूथ बन सके। दोस्तों नंबर 4 एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। आप लोगों ने सुना होगा, एक आता है क्रूज कंट्रोल और नया एडवांस आता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अब इस एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में क्या होता है, आप लोग क्या कहते हैं कि स्पेसिफाइड लिमिट जो है गाड़ी की जो स्पीड होती है वो रेंज सेट कर देते हैं। मान लो 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी जो स्पीड है वो गाड़ी चलनी चाहिए, राइट। अब ये क्या होता है, एडेप्टिव के अंदर आपकी जो सामने जो गाड़ी चल रही होती है ना, जो हमारी गाड़ी के अंदर सेंसर वगैरह होते हैं, उसकी हेल्प से क्या होगा, सामने वाली गाड़ी की स्पीड के हिसाब से अपनी गाड़ी की जो स्पीड आपने सेट करी है उस रेंज के बीच में कम और ज्यादा आराम से कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। और इससे आपका होता क्या है कि जो आपकी गाड़ी की जो सेफ्टी है ना वो इंश्योर रहेगी और उस ब्रैकेट के अंदर 80 से 90 किलोमीटर के बीच के अंदर जो स्पीड आपने सेट करी है उसी के अंदर गाड़ी जो होती है सामने वाले की स्पीड के थ्रू अपनी गाड़ी की स्पीड जो है चेंज करती रहेगी। नंबर 5 आप लोगों ने सुना होगा HUD यानी कि हेड अप डिस्प्ले। आजकल कई गाड़ियों में आता है HUD, एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट क्या होती है, एक शीट होती है, वो निकल जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब आप अपनी गाड़ी की कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हो ना कि स्पीड कितनी चल रही है, माइलेज कितना आ रहा है या और भी अदर इन्फॉर्मेशन जो आती है ना, वो यहाँ पे आप इधर अपने जो है इधर पैनल में देखते हो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखते हो, राइट। अब उससे क्या होता है कि आपकी जो नजर होती है ना वहां से हटके यहाँ पे होती है, राइट।
अब क्या होता है कि ये HUD हेड अप डिस्प्ले जब दे दी गई है तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन आती रहती है ना, वो यहीं पे डिस्प्ले होती रहती है ट्रांसपेरेंट। वो क्या करता है, आपका जो विजन होता है उसको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करती, और जो आपका जो फोकस होता है रोड से हट के यहाँ भी ना आए वो भी आपका कहता है रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा HUD डिस्प्ले बहुत अच्छा फीचर है। मेन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी और आप उसको इजिली कस्टमाइज भी कर सकते हो कि आपको अदर इन्फॉर्मेशन और क्या चाहिए, राइट। तो नंबर 6, ड्राइवर ड्रॉजीनेस सिस्टम। अब कई बार क्या होता है जब हम अपनी लॉन्ग हाईवे ट्रिप पे जाते हैं ना, तो बॉडी क्या करती है कि थकान फील होने लगती है। हम आजकल कई गाड़ियों में आ रहा है, उसमें क्या होता है ना, क्लोज सर्किट के हेल्प के थ्रू क्या होता है, कैमरा होता है जो आपके स्टीयरिंग में लगा होता है और वो कंटिन्यूस आपको जो है ना मॉनिटर करता रहता है। अगर मान लो क्या होता है कि आप कंटिन्यू बहुत टाइम तक गाड़ी चला रहे हैं, इसमें कई पैरामीटर होता है जिसपे वो काम करता है। अगर मान लो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि अगर आपकी आईज जो है वो ब्लिंक कम कर रही है या बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप कुछ सेकंड तक के लिए आपकी आईज जो है ब्लिंक नहीं कर रही है, बंद हो गया, तो वो क्या करेगा आपका, या तो एकदम फ्लैश करेगा लाइट को, और या वो क्या काम करेगा, एक जो है अलार्म सिस्टम की तरह काम करेगा, हाई बीप जो साउंड आएगी ना वो क्रिएट करेगा, जिससे आपका क्या होगा, अचानक से ना ध्यान एकदम आपका जो है वो अटेंशन की तरफ आएगा। अब देखो मेरा मानना क्या है कि ये सब फीचर तो चलो दे दिए गए हैं कि आप जो है इजीली ड्राइव कर सके, बट आपको खुद भी देखना पड़ेगा कि अगर आप लंबी ट्रेवलिंग कर रहे हो ना, तो 1.5-2 घंटे में एक छोटा सा ब्रेक लो, चाय कॉफी लो, मुंह वगैरह दो, आराम से थोड़ा उतर के अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, फिर जो है आप अपनी गाड़ी को आगे जो कैरी ऑन कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो एक्टिव सेफ्टी फीचर थे ना, ये हमने आज डिस्कस किए। होप आप लोगों को वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।